गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सन केमिस्ट्री हिंदी मीडियम बैच ऑनलाइन क्लासेस का ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से रन कर रहा है। आप सभी लोगों का प्यार काफ़ी सारा मुझे मिल रहा है। सब्सक्राइबर्स गेन हो रहे हैं। 1000 सब्सक्राइबर्स होने पर फिर मैं लाइव क्लास भी स्टार्ट करूँगा आप लोगों के लिए। फ़िलहाल आप सभी को ये पता होगा कि चैप्टर नंबर 12 डिफ़िकल्ट चैप्टर की कैटेगरी में आता है और इस चैप्टर में व्यापारिक नामों के साथ साथ कुछ आयुर्वेदी नाम ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग तरीके से बोर्ड में अपीयरेंस दिखाते हैं। देखिए चैप्टर काफ़ी बड़ा है। ऑनलाइन क्लासेस का टाइम भी बढ़ाकर थोड़ा लेवल में लाया जाएगा। आपको भी थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और इस चैप्टर में अभी तक हम फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड, कीटोन सबकी परिभाषाएं, उनके साथ साइडलाइन राजस्थान बोर्ड के प्रश्न सॉल्व कर चुके। साधारण प्रणाली एल्डिहाइड और कीटोन की हमने रीड कर ली है। हम चल रहे हैं आयुपीसी प्रणाली में, जिसमें हम एल्डिहाइड की आयुपीसी प्रणाली कंप्लीट कर चुके। कीटोन की आयुपीसी प्रणाली चल रही है और कीटोन की आयुपीसी प्रणाली में मैंने कंप्लीट करने के बाद कुछ एग्जांपल्स आपको डिस्कस करने के लिए दिए थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में मुझे जवाब भी दिए हैं। किसी ने 5 किए हैं, किसी ने 3 किए हैं, आंसर्स भी आए हैं। अब आप ये देखिए कि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस आपने सॉल्व आउट किए हैं वो कितने हद तक आपने सही किए हैं। एक बार ये स्लाइड इंडिकेट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। आप लोगों को याद होगा कि हम इन एग्जाम्पल्स को डिस्कस करने वाले थे। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, मैंने कल की वीडियो में कम्प्लीटली कीटोन के आयुपीसी नामकरण के बारे में आपको एक्सप्लेन किया है। जिन्होंने पिछला वीडियो देखा है उन्हें बहुत अच्छे ढंग से पता होगा कि हमें नामकरण कैसे करना है। और जो नए व्यूअर्स इस वीडियो के माध्यम से कनेक्ट हो रहे हैं चैनल के साथ, वो पुराने वीडियो को देखकर ही चैप्टर को स्टार्ट करें, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। फिलहाल हम एग्जाम्पल नंबर 5 देखते हैं और आप भी देखिए कितनों का सही निकलता है। ये कीटोन है, व्यापारिक नाम एसिटोफिनोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना होता है। ये तो है क्लोज रिंग, बाहर ही रहेगी। ये हमने एक चेन बनाई, देखो इसका नाम हम साइड लाइन यहीं पे लिखेंगे। ये चेन हमने बनाई। आप देख सकते हैं चेन में कितने कार्बन है, केवल 2। देखिए कॉमन सेंस क्या कहता है, आपको याद होगा, जो रेगुलर व्यूअर हैं उनको पता होगा कि कभी भी जब हम श्रृंखला बना लेते हैं तो आयुपीएसी नामकरण करने के लिए हमें अंकन करना होता है। और अंकन हम उस तरफ से करते हैं जिस तरफ से क्रियात्मक समूह को कम से कम अंक मिले। अब आप देखो स्टूडेंट्स, एलएचएस आरएचएस की जरूरत नहीं है, स्मॉल सी चेन है। 1 2 क्रियात्मक समूह सी डबल बॉन्ड ओ को इस तरफ से नंबर मिलेंगे 2। और यदि यही अंकन राइट हैंड साइड से किया जाए 1 2, तो आप देख सकते हैं फिलहाल क्रियात्मक समूह को अंक मिल रहा है 1। जो रेगुलर व्यूअर हैं, जिन्होंने आईपीसी को तरीके से पढ़ा है, उनकी समझ में अच्छा आ रहा होगा कि हमें अंकन इसी साइड से करना होगा क्योंकि क्रियात्मक समूह को कम अंक प्राप्त हो रहा है। ओके, अंकन करने के बाद हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ता है और मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगा इस वीडियो में फॉर्मूला क्या है। पुराना वीडियो आप देखिए जो नए व्यूअर्स हैं, और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा कि फॉर्मूला कहता है सबसे पहले प्रतिस्थापी। जो चेन से बाहर है वो प्रतिस्थापी है, लाइक दैट ये। और जब बेंजीन प्रतिस्थापी बनती है तो इसका नाम होता है फेनिल, और ये फेनिल मौजूद है 1 पे। तो हम देखो नाम कैसे बनाएंगे, इसका नाम हम बनाएंगे स्टूडेंट्स 1 फेनिल। ओके, 1 पे है फेनिल। याद करिए प्रतिस्थापी, प्रतिस्थापी कंप्लीट। प्रतिस्थापी के बाद एल्क, एल्क का मतलब कार्बन की संख्या कितनी, 2, 2 को बोलते हैं एथ। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए संख्या एन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए संख्या आयन। मैं बिल्कुल नहीं लिखूंगा फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए। सिंगल बॉन्ड कार्बन कार्बन ग्रुप एन लगेगा, एथेन। इसके बाद एफ जी की संख्या, एफ जी मतलब फंक्शनल ग्रुप की संख्या 1, और लास्ट में आएगा ओन, और नाम बन जाएगा 1 फेनिल एथेन 1 ओन। अब लास्ट टू आप जानते होंगे, अंक शब्द डैश, शब्द शब्द कुछ नहीं, शब्द अंक डैश, अंक शब्द डैश। फुल नेम 1 फेनिल एथेन 1 ओन। और आप जानते हैं कि दोनों जगह यदि 1 है, प्रतिस्थापी पे 1 है, क्रियात्मक समूह की संख्या पे 1 है, तो हम 1 को यूनिवर्सली हटा सकते हैं और ये नाम बन जाएगा फेनिल एथेन और ओन, एथेनोन।
और कंप्लीट नाम निकल के आएगा फेनिल एथेनोन। एग्जाम्पल नंबर 5 का। अब एग्जाम्पल नंबर 6 पे आते हैं। लाइक दैट एग्जाम्पल नंबर 6। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं इस तरीके से। कॉमन सेंस लगाइए। श्रृंखला का चयन करने के बाद हमें अंकन करना होगा। अंकन यदि हम लेफ्ट से करते हैं 1 2 3 तो क्रियात्मक समूह 3 पे आता है जो गलत है। राइट से करते हैं 1 2 3 तो क्रियात्मक समूह 1 पे आता है जो बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लगाते हैं सूत्र। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी 1 पे फेनिल, बिल्कुल राइट, 1 फेनिल, 1 फेनिल। प्रतिस्थापी के बाद आता है एल्क। एल्क का मतलब है 3, 3 कार्बन मतलब प्रोप। सिंगल बॉन्ड सब में एन, प्रोपेन। एफजी की संख्या 1, लास्ट में ओन। कंप्लीट नेम 1 फेनिल प्रोपेन 1 ओन डैश कुछ नहीं डैश डैश। और आप जानते हैं कि यहाँ भी 1 का इस्तेमाल हो रहा है तो हम 1 को यूनिवर्सली हटा सकते हैं और इसका नाम हो जाएगा फेनिल प्रोपेनोन 1 को हटाने के बाद। ओके, अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 पर। आप देख सकते हैं केवल एक ही कार्बन है तो चेन एक में ही बनेगी। लाइक दैट नंबरिंग 1, इसमें एल एच की जरूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी 1 फेनिल 1 फेनिल 1 1 डाइफेनिल 1 फेनिल 1 फेनिल 1 1 डाइफेनिल। प्रतिस्थापी खत्म। एल्क एक कार्बन मैथ, सिंगल बॉन्ड एन मैथेन। एफजी संख्या 1, लास्ट में ओन। अंक अंक कॉमा अंक डैश अंक शब्द डैश शब्द शब्द कुछ नहीं शब्द अंक डैश अंक शब्द डैश। 1 1 डाइफेनिल फेनिल मैथेन 1 ओन। 1 को यूनिवर्सली हटा दीजिए और इसका यूनिवर्सली यदि हम 1 हटाते हैं तो नाम बनेगा डाइफेनिल मैथेनोन। स्टूडेंट्स बता रहा हूँ आपको, ये तीनों एग्जाम्पल गॉर्जियस एग्जाम्पल की कैटेगरी में आते हैं हमारे बोर्ड के पैटर्न पे। बोर्ड में इन तीनों एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे ढंग से पुटअप किया जाता है। मैं आपको ये भी बता चुका हूँ, शायद आपने सुना होगा कि एसिटोफिनोन और प्रोपियोफिनोन और बेंजोफिनोन जनरली ये व्यापारिक नामों से आते हैं स्टूडेंट्स, और व्यापारिक नामों से हमें इनकी आयुपीसी बनानी होती है। सो दैट मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इन नामों को जरूर आप ध्यान से देखें। एसिटोफिनोन, प्रोपियोफिनोन, बेंजोफिनोन। एसिटोफिनोन का आयुपीसी नाम हो जाता है फेनिल एथेनोन, प्रोपियोफिनोन का हो जाता है फेनिल प्रोपेनोन और बेंजोफिनोन का हो जाता है डाइफेनिल मैथेनोन। अब कुछ साइडलाइन एग्जाम्पल मैंने आपको कल दिए थे। अब ज़रा एग्जाम्पल 8 और एग्जाम्पल 9 पे आइए। पहले हम एग्जाम्पल 8 सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना है। लाइक दैट देखिए, चयन करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करनी है और राइट हैंड साइड सेलेक्ट करनी है। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5। लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शनल ग्रुप 3 पे आ रहा है सर। राइट हैंड साइड से 1 2 3 4 5 सर फंक्शनल ग्रुप आ रहा है 3 पे। स्टूडेंट्स याद रखिए, आप सिस्टमेटिक पढ़ रहे हैं तो आपको याद होगा कि जब हम नामकरण करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शनल ग्रुप से देखते हैं अंक इक्वल हैं। एफ जी बराबर होने पर नंबर आता है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड इसमें है नहीं, ये तो क्रियात्मक समूह वाला डबल बॉन्ड है, इसको मत देखना। कार्बन कार्बन के बिटवीन देखना होता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड के बाद नंबर आता है प्रतिस्थापी का। प्रतिस्थापी है जो चेन से बाहर है वो प्रतिस्थापी है। और लेफ्ट हैंड साइड से 2 ब्रोमो 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 4 क्लोरो। राइट हैंड साइड से 2 क्लोरो और 2 क्लोरो 3 ब्रोमो 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 4 ब्रोमो 4 ब्रोमो 1 2 क्लोरो 4 ब्रोमो। इधर से 2 ब्रोमो 4 क्लोरो। आप देख सकते हैं 6 आ रहा है दोनों का टोटल। देखो शायद आपको याद होगा, पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद डबल ट्रिपल बॉन्ड, उसके बाद प्रतिस्थापी और लास्ट में ए बी क्रम। अब तो ए बी क्रम से ही काम चलेगा। 2 और 4 में कम कौन है? 2। वी और सी में पहले कौन आता है? वी। अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आया उसे कम अंक मिले। ये सही ये गलत। अब इसका नामकरण करते हैं। देखो तरीके से नामकरण होगा, आप देखिएगा। सूत्र याद होगा आपको। सबसे पहले क्या आएगा? प्रतिस्थापी।
ये साइड सही है। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, और प्रतिस्थापी भी आपको ए बी क्रम में लिखना है स्टूडेंट्स। पहले ब्रोमो आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा। तो नाम देखिए आप, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, प्रतिस्थापी खत्म। एल्क 5 कार्बन, पेंट, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं, सिंगल बॉन्ड, पेंटेन। क्रियात्मक समूह की संख्या एफजी की संख्या 3, 3 लास्ट में ओन। अब आप देखिए, डैश डैश डैश, समझ में आ रहा होगा आपको, शब्द कुछ नहीं, डैश डैश, कंप्लीट। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, पेंटेन, 3 ओन। एंड लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल आप लोगों के सामने सॉल्व जो अपन को करना है। देखिए ऑफलाइन क्लासेस जो होती हैं उनमें भी बड़ा समय लगता है एग्जाम्पल्स को डील करने का, तो आप ये मत समझिएगा कि इस वीडियो में काफ़ी सारे मिनट यूज़ हो गए, कराना पड़ता है। आईयूपीएसी पैटर्न हमारे बोर्ड का पैटर्न है और हम ऑनलाइन क्लासेस में बहुत ही आराम से टॉपिकों को डील करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, गलती ना हो। आप ज़रा इस एग्जाम्पल को देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा रूल कहता है कि एक लंबी कार्बन श्रृंखला हम चूज़ करते हैं इस तरीके से। जिन्होंने आईयूपीएसी के नियमों को पढ़ा है उनको अच्छा समझ में आ रहा होगा। लेफ्ट हैंड साइड 1 2 3 4 5, याद करके बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल किससे देखते हैं अपन? फंक्शनल ग्रुप से देखते हैं। फंक्शनल ग्रुप 1 2 3 4, 4 पे आ रहा है। राइट हैंड साइड 1 2 3 4 5, फंक्शनल ग्रुप 2 पे आ रहा है। कॉमन सेंस से बताइए, क्रियात्मक समूह जिस तरफ से पास से आएगा वो सही है, जिधर से ज़्यादा मिलेगा वो गलत है। हम पहला नियम लगा चुके एक लंबी कार्बन श्रृंखला को चूज करना, दूसरा नियम लगा चुके अंकन करना, तीसरा नियम आप जानते हैं सीधा फॉर्मूला यूज करना। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रतिस्थापी कोई नहीं है, देखें। उसके बाद एल्क 5 कार्बन, पेंट आपको याद होगा। उसके बाद सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए संख्या ई, लेकिन डबल बॉन्ड है। साइड ये सही है। डबल बॉन्ड 3 और 4 के बिटवीन, कम पे मानते हैं, 3 इन, पेंट 3 इन। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप संख्या 1 2 2, लास्ट में क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ओन। मैं अकॉर्डिंग टू रूल्स चल रहा हूँ। जिनको फंक्शनल ग्रुप याद है, फॉर्मूला याद है, वो तरीके समझ रहे होंगे। शब्द अंक डैश लगेगा, अंक शब्द डैश लगेगा, शब्द अंक डैश लगेगा और अंक शब्द डैश लगेगा। इज दैट क्लियर? पेंट 3 इन 2 ओन, ये है आईयूपीएसी नाम एग्जाम्पल नंबर 9 का। हमने इन ऑनलाइन क्लासेस में आईयूपीएसी नामों की एक अच्छी प्रैक्टिस की है। उसके बाद भी मैं आपसे कंफर्म करता हूँ कि हमारे बोर्ड बुक में जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी अपनी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कराए जाएंगे। तो जिन स्टूडेंट्स ने कल के वीडियो को देखकर इन्हें करने का प्रयास किया है, मुझे ये ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि कितने एग्जाम्पलों के आंसर उनके बिल्कुल सही निकले हैं, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी स्टडी आपको ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से अच्छे ढंग से करनी है, क्योंकि पेपरों में सिलेबस में कोई कोताही गवर्नमेंट नहीं बरतेगी। पूरे सिलेबस में से क्वेश्चंस आएंगे और आपको अच्छे ढंग से रीड करके, अच्छे ढंग से पढ़ के उन्हें सॉल्व करना है। तो हम इस चैप्टर में आईयूपीएसी नामकरण भी फिलहाल कंप्लीट कर चुके हैं। हालांकि मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अभी कम से कम 15 एग्जाम्पल आपको इसी चैप्टर में मिलेंगे एल्डिहाइड कीटोन के। तो अभी ये कहानी ख़त्म नहीं हुई है आईयूपीएसी नामकरण की, अभी तो और चैप्टर्स में भी आपको इसको पढ़ना है। लेकिन हम चैप्टर नंबर 12, लेसन नंबर 12 को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहेंगे आज के वीडियो में। देखिए इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग से नामकरण को भी कंप्लीट कर लिया है, और अब इस चैप्टर में चालू होता है एल्डिहाइड एवं कीटोनों में समावयवता। समावयवता स्टूडेंट्स, दैट मीन्स आइसोमेरिज्म। देखिए स्टूडेंट्स, बोर्ड के जितने भी चैप्टर्स हैं रिएक्शन वाले, सबके अंदर समावयवता मौजूद है। इसके अलावा पता है समावयवता के ऊपर अलग से चैप्टर भी दिया हुआ है। आपको समावयवता को अच्छे ढंग से समझना पड़ेगा। देखो थोड़ी हिस्ट्री से मिलवाता हूँ आपको, बाद में बात करते हैं आगे की। तो एक्चुअली पता है स्टूडेंट्स, जब हम बोर्ड में समावयवता लिखते हैं, समावयवता का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन के साथ यदि हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज एग्जामिनर को दे आएँ, कंपटीशन तो बेहतर होगा ही हमारा, और हमारा इंप्रेशन भी टू मच होगा। जैसे
समावयवता, आई लाइक टू से आइसोमेरिज्म। स्टूडेंट, कोई जानता है कि समावयवता शब्द को किसने दिया है? यही तो हिस्ट्री है। आइसोमेरिज्म वर्ड वाज गिवन बाय, किसने दिया है? समावयवता को दिया है बर्जीलियस ने। रटना पड़ेगा, समझने का लेवल नहीं है। आप लोग नहीं जानते हैं तो रटिए, रटना पड़ेगा। समावयवता वर्ड दिया है बर्जीलियस ने। और पता है आइसोमेरिज्म को किस किस से बनाया गया है? आइसोमेरिज्म को बनाया गया है आइसोस और मैरोड से। आइसोस मीन्स होता है इक्वल, दैट मीन्स समान। मैरोड मीन्स होता है पार्ट्स, मतलब भाग, समान भाग। इसका मतलब मैं अभी आपको बताऊंगा आगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स की हिस्ट्री अच्छी हो। समावयवता वर्ड किसने दिया? बर्जीलियस ने दिया। आइसोमेरिज्म वर्ड कौन कौन से वर्डों से मिलकर बना है? आइसोस और मैरोड से। आइसोस मीन्स इक्वल, समान। मैरोड मीन्स पार्ट्स, भाग। चलो आगे बढ़ते हैं। समावयवता की खोज किसने की है? इसकी खोज लीविग और होलर ने की है। ये वही होलर है भाई, यूरिया वाला। स्टूडेंट्स की नॉलेज जिनकी अच्छी होगी उनको याद होगा कि यूरिया में होलर का क्या योगदान है। आगे बढ़ेंगे चैप्टर 13 में, तब तक समझिए। समावयवता खोजकर्ता लीविग एंड होलर। समावयवता को फर्स्ट ऑफ ऑल सर्वप्रथम कौन कौन से यौगिकों में सबसे पहले डिस्कस किया गया? पहला था AgCNO और दूसरा था AgNCO। AgCNO मीन्स होता है सिल्वर साइनेट, और AgNCO पलटने के बाद बन जाता है सिल्वर फुलमिनेट। फुलमिनेट तो सिल्वर साइनेट, सिल्वर फुलमिनेट जो कि आइसोसाइनेट भी है, ये दो वो यौगिक थे जिनमें सबसे पहले समावयवता को डिस्कस किया गया, समावयवता को बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट जो आप इस तरीके से बना के आएंगे बोर्ड में कि समावयवता केवल वो यौगिक रिप्रेजेंट करते हैं, वो यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनके अणुसूत्र समान होते हैं। जिनके अणुसूत्र समान होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं समावयवता। आई लाइक टू से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। पता है स्टूडेंट, समावयवता के बारे में जब भी कोई क्वेश्चन पुटअप होता है, हम इस तरीके से का रिप्रेजेंटेशन यदि बनाया है ना, तो उसका इंप्रेशन मच बेटर होता है और ये इंप्रेशन ही आगे काम आते हैं। समावयवता जानते सब हैं, लेकिन समावयवता शब्द को किसने दिया? वर्जिलियस ने दिया। आइसोमेरिज्म जो वर्ड है वो कौन कौन से वर्डों की मैचिंग से बना? आइसोस प्लस मैरोड से बना। समावयवता की खोज किसने की? लीविग और होलर ने की। समावयवता पहले कौन कौन से यौगिकों में दिखेगी? इसको अपन बना के आए तो एक मच बेटर इंप्रेशन होता है हमारी बोर्ड क्लास की कॉपी में। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे बैच के स्टूडेंट बोर्ड की कॉपी को इस तरीके से सजा के आएँ जो उनके सामने स्क्रीन पे है, ये चीज़ वो लिख के आएँ। तो समावयवता में क्वेश्चन टॉपिक गलत भी हो जाएगा तो भी एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपको देगा कि यार बच्चे ने लिखा अच्छा है। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? पता है स्टूडेंट्स, बोर्ड में क्वेश्चंस को सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। हालांकि कितना परसेंट इम्प्लीमेंट होगी वो तो बात की बात है, पर कुछ जगह इम्प्लीमेंट हुई है, देखा है मैंने। वो हम तब यूज़ करते हैं जब सब कुछ हार जाते हैं। जैसे मैं पता है क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए बोर्ड में क्वेश्चंस 30 आए, 32 आए मान लीजिए। आधे क्वेश्चंस आप पे आते हैं, आधे नहीं आते। अब आधे जो क्वेश्चंस नहीं आते उनको तो आप कर नहीं पाएंगे, आप पे आते नहीं है ना भाई, तो आप उनको डायरेक्टली खाली छोड़ के आएंगे। लेकिन पता है मेरा मानना क्या है, जैसे क्वेश्चन नंबर 17 आप पे नहीं आता, दूर दूर तक आप पे आता ही नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 17 के आगे आप वो लिख के आओ जो आप पे आता है। और जो आप लिख रहे हो मैं मानता हूँ कि इसका कोई कनेक्शन क्वेश्चन से नहीं है, लेकिन आप जो लिखते हो ना स्टूडेंट, बिल्कुल सही लिख के आओ। हो सकता है एग्जामिनर आपको कुछ नंबर दे दे, ऐसा हुआ है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। एग्जामिनर कोई नहीं चाहता बच्चों को फेल करे। पता है बोर्ड की कॉपी में आगे शीट आती है जिसमें हम क्वेश्चंस के सामने एग्जामिनर को लिखना होता है कितने नंबर उसने आपको दिए हैं। अब वो मान लो क्वेश्चन नंबर 17 के आगे तो वो नहीं लिखेगा, आपने कुछ लिखा ही नहीं, पर बाई चांस आप क्वेश्चन नंबर 17 के आगे कुछ लिख के आए तो यकीन मानिए एग्जामिनर्स कुछ ना कुछ दे देते हैं, चाहे उसका कनेक्शन कुछ भी नहीं है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो क्वेश्चन आप पे बिल्कुल नहीं आता आप खाली मत छोड़ के आओ। 32 का मतलब 32 करके आने हैं आपको यार, कुछ भी लिख के आओ जो आप पे अच्छा आता है। साइनुरिक एसिड बनाया हो यार, समावयवता की ये बना दो यार सामने जो है,
देखना, अच्छा इंप्रेशन आएगा, आपके नंबर बढ़ेंगे। तो समायपता जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, उस समायपता टॉपिक को हम अच्छा एलाबोरेट करने के लिए पहले हमें चार्ट चाहिए जो आपके सामने है। अब हम आते हैं एल्डिहाइड कीटोनों में समावयवता पर। समावयवता को देखा कैसे जाता है, समावयवता को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। एल्डिहाइड एवं कीटोनों में समावयवता की टॉपिक में मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहूँगा कि एल्डिहाइड और कीटोन सबसे पहले रिप्रेजेंट करते हैं श्रृंखला समावयवता। अब ज़रा गौर करिएगा, श्रृंखला समावयवता क्या है, कैसे रिप्रेजेंट होती है, गौर करिएगा। सरल है टॉपिक, बिल्कुल इजी है, ये मैं कह रहा हूँ आपसे। आइसोमेरिज्म में बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, कहीं कोई डिफिकल्टीज नहीं है। देखो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, ये देखो, आप गौर से बताइए एल्डिहाइड है या कीटोन है। अब जैसे मैं देखो, मेरे स्टूडेंट जो होते हैं वो तो सीधा सब कुछ बोलते हैं ये एल्डिहाइड है। साधारण प्रणाली में इसको बैलर एल्डिहाइड होते कहते हैं। इससे बैलरिक एसिड बनता है, वो बैलरियन प्लांट से प्राप्त होता है, इसलिए उसका नाम बैलरिक एसिड होता है। मतलब एक टॉपिक पर बहुत सारी चीज़ें बोल देते हैं स्टूडेंट, तो लगता है कि उनकी केमिस्ट्री जोरदार है। ये सब 5 कार्बन का एल्डिहाइड है। अच्छा जी, इसके साथ मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, गौर करिएगा। इससे मिलो, हाँ साहब ये भी एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड की पहचान किससे? CHO से। एल्डिहाइड की पहचान किससे? CHO से। दोनों एल्डिहाइड है सर। चलो एक काम करते हैं कि अणुसूत्र निकालते हैं। देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, दैट मीन्स C5। 3 हाइड्रोजन, 2 5 हाइड्रोजन, 2 7 हाइड्रोजन, 2 9 हाइड्रोजन और एक 10 हाइड्रोजन, H10। एक ऑक्सीजन, तो इसका अणुसूत्र निकल के बैठता है C5H10O। आया, चलो इस पे आते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, C5। 3 हाइड्रोजन, 3 और 3 6 और एक 7 7 और 2 9 और एक 10 ऑक्सीजन। आप बताओ इन दोनों के अणुसूत्र समान हैं या नहीं? आप मना नहीं कर सकते, अणुसूत्र बिल्कुल समान है। आप पता है समावयवता की लिमिट क्या है, समावयवता की सीमाएं क्या हैं? अणुसूत्र समान होने चाहिए, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समावयव हैं। अब कौन से समावयव हैं चेक करते हैं। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि भाई इसमें एक लंबी श्रृंखला बनाओ, तो आप कैसे बनाओगे? इस तरीके से। अच्छा, आप देखो ये जो श्रृंखला आपने बनाई है, इस श्रृंखला में कुल कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है सर। तो ये C5 श्रृंखला है, सही है? बिल्कुल सही है। अच्छा, जस्ट नीचे वाली देखो, 1 2 3 4 5। लेकिन पहले श्रृंखला तो बनाओ। एक लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करना, लाइक दैट, ये तो बनेगी। अब इसमें कितने कार्बन है श्रृंखला में? 1 2 3 4, ये हो गई C4 श्रृंखला। स्टूडेंट्स गौर करना, इन दोनों यौगिकों में समान क्या है? अणुसूत्र। इन दोनों यौगिकों में असमान क्या है? श्रृंखला। 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु कार्बन की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, एक दूसरे के श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, और ये घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। स्टूडेंट गौर करिए, डेफिनेशंस बोर्ड पुटअप करता है और वो डेफिनेशंस आपको पीडीएफ में मिलेगी। पूरा प्रयास है कि कल की वीडियो में आपको पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी 1 बाय 1, जिसको आप सीधा फोटोस्टेट निकाल सकते हैं। डेफिनेशन देखो आप, 2 या 2 से अधिक ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु कार्बन की श्रृंखलाएं भिन्न भिन्न होती हैं, एक दूसरे की श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं, और ये घटना श्रृंखला समावयवता कहलाती है। बताएं, आपको पता चल रहा होगा कि समावयवता का जो नाम होता है ना, उस नाम में जो पहला वर्ड है ना, वही डिफरेंट होता है उनमें। श्रृंखला समावयवता में क्या डिफरेंट होगा? श्रृंखला डिफरेंट होगी। स्थिति समावयवता में क्या भिन्न होगा? स्थिति भिन्न होगी। क्रियात्मक समूह समावयवता में क्या डिफरेंट होगा? क्रियात्मक समूह अलग अलग होंगे। आगे आने वाली है, अपन तो आराम आराम से पढ़ रहे हैं टॉपिक को, गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आपको समावयवता में अणुसूत्र समान देखना है, और जो चीज़ डिफरेंट आपको नजर आएगी उन दोनों में वही समावयवता होगी। इस क्लास नंबर 25 में
हमने अपने IUPAC नामकरण को कंप्लीट करने के बाद समायकता को स्टार्ट किया है। समायकता अभी आगे भी जारी रहेगी। बने रहिए चैनल के साथ, देते रहिए अपना ऐसा ही प्यार चैनल को। हैव ए ग्रेट ड्रीम। गुड नाइट फ्रॉम सानू सर।